अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। बड़े पैमाने पर शजरकारी के जरिए जमीन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। आलमी यौम तहफ़्फ़ुज़ फितरत के मौके पर गवर्नर तेलंगाना तमिली साई की आवाम से अपील। रियासती वुज़रा इंदिरा करण रेड्डी सबिता इंदिरा रेड्डी ने जिले रंगारेड्डी के महेश्वरम का किया दौरा। अर्बन फॉरेस्ट पार्क का किया इफ्तिताह, शजरकारी में लिया हिस्सा। श्रीशैलम प्रोजेक्ट में पानी का तेज बहाव, पानी के बहाव की वजह से प्रोजेक्ट के दरवाजों को खोलकर पानी का इखराज। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 14 लाख रुपए मालियत के बैरूनी ममालिक के सिगरेट जब्त। एयरपोर्ट के कस्टम हुक्काम ने 3 मुसाफिरों को लिया हिरासत में। राज्यसभा में अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई। अपोजिशन के हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई 3 बजे तक मुलतवी। अधीर रंजन ने अपनी गलती पर माफी मांग चुके हैं। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की वजाहत। ओबीसी रिजर्वेशन मामला, सुप्रीम कोर्ट की महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत की कार्रवाई की वार्निंग। इराक में मुख्तदियत सदर के हामियों ने पार्लियामेंट पर बोला धावा। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पानी की बौछारें और आंसू गैस के दागे गोले। और अब खबरों की तफसील। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिली साई सौंदरराजन ने तमाम आवाम से अपील की है कि वो बड़े पैमाने पर शजरकारी के जरिए जमीन का तहफ़्फ़ुज़ करें, क्योंकि दरख्त मिट्टी पानी के तहफ़्फ़ुज़ में मदद देते हैं और इससे जमीन को रेगिस्तान बनने से रोका जा सकता है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि आलमी यौम तहफ़्फ़ुज़ फितरत के मौके पर हमें माहौलियात और इसके कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बेदारी पैदा करनी चाहिए। रियासती वुज़रा इंदिरा करण रेड्डी और सबिता इंदिरा रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम मंडल में अर्बन फॉरेस्ट पार्क का इफ्तिताह किया। बादशाह वुज़रा और इदारों और दीगर अवामी नुमाइंदों ने सर सब्जी व शादाबी के प्रोग्राम हरिताहारम के हिस्से के तौर पर पौधे लगाए। इस मौके पर बात करते हुए वुज़रा ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के ख्यालात के मुताबिक शहरों और कस्बों के करीब रिजर्व फॉरेस्ट इलाकों में अर्बन फॉरेस्ट पार्क को तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन पार्क में अवाम के लिए मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की जा रही हैं ताकि यहां आने वालों को जहनी मसरत के साथ साथ खुशगवार माहौल फराहम किया जाए। ऐसे पार्क हैदराबाद के चारों तरफ बनाए जा रहे हैं। नागारम अर्बन फॉरेस्ट पार्क को बैरूनी रिंग रोड से 7 किलोमीटर दूर महेश्वरम मंडल के पेदाबोली नगर में 556.69 एकड़ के इलाके में 8.17 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि एंट्री प्लाजा, वेटर्स पाथवे, सफारी ट्रैक, वॉच टावर, गे प्लांटेशन, फॉरेस्ट एरिया में प्रोटेक्शन वॉल, बोरवेल, पाइपलाइन और दीगर सहूलियात फराहम की गई हैं। हरिताहारम के पौधों की निगहदाश्त की जिम्मेदारी कबूल करने रुकन असेंबली जनगांव मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने आज हल्के के अवाम पर जोर दिया है कि वो अपने अपने इलाकों में हरिताहारम प्रोग्राम के तहत लगाए जाने वाले पौधों की निगहदाश्त की जिम्मेदारी कबूल करें ताकि तमाम हवाजियात से फिजाई आलूदगी का खात्मा हो सके। वो आज जनगांव हल्के में शामिल कोमरा वैली मंडल के मुख्तलिफ मवाजियात में शजरकारी करते हुए पौधे लगाकर हाजिरीन को मुखातिब कर रहे थे। इस मौके पर अलहाज मोहम्मद लाल बाग नवाज पटेल सदर मसाजिद कमेटी व माविन मंडल परिषद भी मौजूद थे।
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुश्तरका श्रीशैलम प्रोजेक्ट में पानी का बहाव जारी है। इस प्रोजेक्ट में 39,736 क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया, जिसके बाद 63,647 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 885 फीट के बरखिलाफ 879.79 फीट दर्ज की गई है। इसके राइट और लेफ्ट बिजली की तैयारी के मराकज से बिजली की पैदावार का काम जारी है। शहर के जुड़वा आबी जखायर उस्मान सागर और हिमायत सागर से मूसा नदी में आने वाले पानी का बहाव में कमी दर्ज की गई है। मूसाराबाग ब्रिज पर भी पानी की सतह घट गई हैं, जहां दोनों जखायर का पानी बह रहा था। इस ब्रिज पर पानी की सतह में इजाफे को देखते हुए पुलिस ने इस ब्रिज को बंद कर दिया था। इसी दौरान जुड़वा आबी जखायर उस्मान सागर और हिमायत सागर के पानी के बहाव में कमी दर्ज की गई है। इस वक्त उस्मान सागर आबी जखायर में 3,000 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया जा रहा है। उस्मान सागर में पानी की मुकम्मल सतह 1,790 फीट के बरखिलाफ 1,787.55 फीट दर्ज की गई है। हिमायत सागर में 4,000 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। हिमायत सागर की पानी की मौजूदा सतह 1,760.50 फीट दर्ज की गई है, जबकि इसकी मुकम्मल सतह 1,763.50 फीट है। साइबराबाद कमिश्नरेट के तहत शमशाबाद पुलिस की जानिब से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के इश्तराक से थैलीसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों के लिए एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर डीसीपी शमशाबाद जोन जगदीश्वर रेड्डी और एसीपी शमशाबाद भास्कर विमूला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खून के अतिया कैंप का इफ्तिताह किया। बारिज़ान डीसीपी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि थैलीसीमिया एक जीनियाती बीमारी है। इस बीमारी से मुतासिर होने वाले बहुत से बच्चे खून की कमी की वजह से फौत हो जाती हैं। उन्होंने मशवरा दिया है कि हर नौजवान को रजाकाराना तौर पर आगे आकर खून का अतिया देना चाहिए। बारिज़ां रजाकाराना तौर पर खून का अतिया देने वाले जवानों और पुलिस एहलकारों में असनाद तकसीम किए गए। इस खून के अतिया कैंप में पुलिस में भर्ती के लिए तरबियत हासिल करने वाले नौजवानों ने भी रजाकाराना तौर पर अपने खून का अतिया दिया। खून के अतिया कैंप में 200 के करीब अफराद ने अपने खून का अतिया दिया। इस प्रोग्राम में शमशाबाद एयरपोर्ट के इंस्पेक्टर श्रीनिवास और रूरल इंस्पेक्टर श्रीधर कुमार ने शिरकत की। ఇక్కడ మన శంషాబాద్లోని బేగం ఫంక్షన్ హాల్లో తలసేమియా పేషెంట్స్కి సంబంధించి యాజ్ ఎ కాన్సెప్ట్గా బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ ఈరోజు రెడ్ క్రాస్ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ మా పోలీస్ సిబ్బంది మరియు లోకల్ ప్రజలు కూడా రావడం జరిగింది। ఈ తలసేమియా పేషెంట్స్కి సంబంధించి వాళ్ళకి రెగ్యులర్గా బ్లడ్ అవసరం ఉంటుంది, చాలా యూనిట్స్ కాబట్టి వాళ్ళు రెడ్ క్రాస్ వాళ్ళు మాతో కాంటాక్ట్ చేసినప్పుడు ఈరోజు ఒక డేట్ పెట్టుకొని మా సిబ్బందితో పాటు పోలీస్ సిబ్బంది చాలామంది బ్లడ్ డొనేట్ చేశారు। ఆ విధంగానే లోకల్ ప్రజలు కూడా చాలామంది వాలంటీర్గా వచ్చి వాళ్ళందరూ బ్లడ్ డొనేట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది, ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంది। సో ఐ అప్రిషియేట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ హూ డొనేటెడ్ బ్లడ్ ఫర్ అదర్స్। తప్పకుండా వాళ్ళ పేషెంట్స్కు ఎందుకంటే చాలా ఆర్థికంగా వెనుకబడి ఉంటారు, ఈ బ్లడ్ యూనిట్స్ అనేవి వాళ్ళకి చాలా అవసరం ఉంటాయి। రెగ్యులర్గా మనం शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के औहदेदारों ने बड़े पैमाने पर बैरूनी ममालिक की सिगरेट्स को जब्त कर लिया और 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। ये सिगरेट्स फ्लाइट नंबर 6E1406 के जरिए लाई गई थी। एयरपोर्ट के कस्टम हुकाम ने मुसाफिरों को हिरासत में लेते हुए 40,800 सिगरेट्स और 1010 ई सिगरेट्स भी जब्त किए हैं, जिनकी मालियत 14 लाख रुपए है। मजीद जांच जारी है। जिला सिद्दीपेट के कोमरेली मंडल जो के हल्का असेंबली जनगांव में शामिल है, आज मंडल परिषद की जनरल बॉडी का 3 माही इजलास सदर मंडल परिषद टी कीर्तना किशन की जेर सदारत मुनक्कद हुआ, जिसमें मंडल परिषद के तमाम अरकान मुख्तलिफ मवाजियात के सरपंच ने शिरकत की। मुकामी रुकन असेंबली मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने बहैसियत मेहमान खुसूसी इजलास में शरीक होकर मुख्तलिफ महकमा जात की कारकर्दगी का जायजा लिया। वी राम प्रसाद ने पहले से तयशुदा एजेंडे के मुताबिक इजलास की कार्रवाई चलाई। इजलास में मंगल के
मुख्तलिफ मवाज़ियात में गुज़िश्ता 3 माह के दौरान अंजाम दिए गए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया गया और आने वाले 3 माह के दौरान किए जाने वाले तरक्याती काम और अवामी जरूरियात की निशानदही की गई। इजलास के आगाज पर अलहाज मोहम्मद लाल बागन नवाज पटेल माविन रुकन ने मंडल के मुख्तलिफ मवाज़ियात में हालिया बारिशों के दौरान होने वाले नुकसानात और मुनहदम होने वाले मकानात का खातिर ख्वाह मुआवजा अदा करने का मुतालबा करते हुए करारदाद पेश की, जिसको मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर करते हुए नुकसानात पर अपने गहरे रंजो मलाल तासुफ का इजहार किया गया। जनरल बॉडी इजलास को मुखातिब करते हुए मुफ्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी रुकन असम्बली ने मंडल के ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों पर जोर दिया कि वो फर्ज शनासी और दयानतदारी के जरिए खिदमात अंजाम देकर हुकूमत तेलंगाना का नाम रोशन करे। नेज़ अवामी जरूरियात की तकमील को तरजीही देकर हुकूमत के तमाम फलाही स्कीमात को हकीकी मुस्तहक अफराद तक पहुंचाए। मंडल ऑफिसर अनुराधा शर्मा, नायब तहसीलदार वीनू गोपाल राव और दूसरे सरकारी हुक्काम भी इजलास में मौजूद थे। एपी के जिले प्रकाशम में पेश आए सड़क हादसे में मुसाफिरीन महफूज रहे हैं। ये हादसा जिले के वेंकटनाथ चालमपल्ली में उस वक्त पेश आया जब एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस ने उसका तवाजुन खो दिया और ये बस उलट गई। इस बस में हादसे के वक्त 30 मुसाफिरीन मौजूद थे जो महफूज रहे हैं। ये बस हैदराबाद से प्रकाशम जिले के कोंगरी की सिमत जा रही थी। तेज रफ्तारी हादसे का सबब बताई जा रही है। इस हादसे में 8 मुसाफिरीन मामूली जख्मी हुए हैं। मुसाफिरीन ने बताया कि ड्राइवर हालत नींद में था, जिसकी वजह से गाड़ी की रफ्तार तेज हो गई और ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। राज्यसभा में जुमेरात को 3 मुअत्तल अरकान के ऐवान में मौजूदगी और अपोजिशन के जबरदस्त हंगामे की वजह से ऐवान की कार्रवाई से पहर 3 बजे तक मुलतवी कर ली गई। इजलास मुलतवी और खाने के वक्फे के बाद जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन अरकान नारेबाजी करते हुए ऐवान के वसत में आ गए। प्रिजाइडिंग डिप्टी चेयरमैन तिरुजी शिवा ने हंगामा आराई करने वाले अराकीन ने अपनी अपनी नशिस्तों पर वापस आने की अपील की, लेकिन अराकीन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने मुअत्तल अरकान से ऐवान से बाहर जाने की भी अपील की, लेकिन वो नहीं गए। इसके बाद उन्होंने ऐवान की कार्रवाई 3 बजे तक मुलतवी कर दी। हाबल सुबह भी ऐवान में शोर शराबे के बायस कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई थी, जिसके बायस वक्फे सिफर और वक्फे सवालात की कार्रवाई नहीं हो सकी। दरियासना कार्रवाई में रुकावट डालने और चेयर की खिलाफ वर्जी पर राज्यसभा से अब तक 23 मेंबरान को मुअत्तल किया जा चुका है। सुबह के इल्तवा के बाद जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, ऐवान के लीडर पीयूष गोयल ने कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी की जानिब से सदर द्रौपदी मुर्मू के लिए नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने का मसला उठाया। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने जुमेरात को कहा कि लोकसभा में पार्टी के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने सदर के बारे में जो कहा था इसके लिए वो माफी मांग चुके हैं। चौधरी ने यह भी कहा कि उनसे गलती हुई है और इसके लिए उन्होंने पहले ही माफी मांग ली है। गांधी ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में नामा निगारों को बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के जबरदस्त हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी होने के बाद चौधरी पहले ही माफी मांग चुके हैं। इससे पहले लोकसभा में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने चौधरी के बयान पर कांग्रेस पर सख्त हमला करते हुए इसे खवातीन मुखालिफ और कबायली मुखालिफ करार दिया और कहा कि कांग्रेस को एक गरीब कबायली खातून का सदारत तक का सफर पसंद नहीं आ रहा है। इसके लीडर नौमुंतखब सदर द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ गलत बयान दे रहे हैं। उन्होंने गांधी को भी निशाना बनाया था। इस दौरान गांधी भी ऐवान में मौजूदा थी। चौधरी ने बाद में एक वीडियो भी जारी किया जिसमें कहा गया कि बीजेपी उनकी एक कोताही के लिए हंगामा खड़ा कर रही है। Ma'am, will you ask will you ask Adhir to apologize? Ma'am, will you ask Adhir to apologize?
has already apologized. He has already apologized. He has already apologized. सुप्रीम कोर्ट ने दीगर पसमानदा तबकात के लिए रिजर्वेशन की इजाजत देने के लिए मुकामी इदारों में 366 नशिस्तों को दोबारा शेड्यूल करने पर जुमेरात को महाराष्ट्र रियासती इलेक्शन कमीशन की सरजनिश की और तौहीन की कार्रवाई की वार्निंग दी। जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस CT रवि कुमार की बेंच ने रियासती इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी है कि वो 367 बल्दियाती इदारों के इंतखाबी शेड्यूल को दोबारा नोटिफाई ना करें। बेंच ने वाज़ेह तौर पर इशारा दिया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर इस मामले में तौहीनी अदालत की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। जस्टिस खानविलकर की सरबराही में 3 जजों की बेंच ने रियासती इलेक्शन कमीशन के अदालती हुक्म का हवाला दिया और कहा कि मई में जारी करदा नोटिफिकेशन नाफिज रहेगा। बेंच ने रियासती हुकूमत की तरफ से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट शेखर नफड़े से कहा, यह काबिल कबूल नहीं है कि आप अपनी सहूलत के लिए हमारे हुक्म शायद किसी के इशारे पर को गलत तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या आप ये चाहते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी के तबसरे को शर्मनाक करार देते हुए बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस क़यादत से माफी मांगने का मुतालबा किया है। मायावती ने जुमेरात को अपने ट्वीट में लिखा, हिंदुस्तान के सबसे आला कौमी मुसन्निफ पर कबायली समाज की पहली खातून के तौर पर द्रौपदी का शानदार इंतखाब बहुत लोगों को पसंद नहीं आया। इस ज़िमन में लोकसभा में कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी के जरिए उनके खिलाफ काबिल एतराज तबसरा करना काफी तकलीफदा, शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा, उनके जरिए सदर जमहूरिया को टीवी पर काबिल एतराज लफ्ज से मुलक़ब करने की मुखालिफत में पार्लियामेंट की कार्रवाई में भी खलल पड़ा। मुनासिब होगा कि कांग्रेस पार्टी भी इसके लिए मुल्क से माफी मांगे और अपनी जात पात पर मुबनी ज़हनियत को छोड़ दें। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने जुमेरात को लोकसभा में कांग्रेस को कबायली मुखालिफ करार देते हुए कहा कि सदर द्रौपदी मुर्मू की तौहीन करने पर पार्टी की सदर सोनिया गांधी को मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। ऐवान की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, ईरानी ने कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी की तरफ से सदर जमहूरिया के लिए किए गए रिमार्क्स को नामुनासिब करार देते हुए कांग्रेस को कबाइल और खवातीन मुखालिफ करार दिया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि कांग्रेस लीडर ने जिस तरह का तबसरा सदर के लिए किया है, इसके लिए सोनिया गांधी को मुल्क माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब से द्रौपदी का नाम सदारती उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया गया, तब से ही वो कांग्रेस पार्टी की नफरत और तहज़ीब का शिकार हुए। कांग्रेस आज भी इस बात को कबूल नहीं कर पा रही हैं कि कबायली खातून इस मुल्क के आला तरीन आईनी ओहदे पर फायज हो रही हैं। देश के मंडी जिले के एकलोट इलाके में रेक्टर पैमाने पर 2.9 सिफर की शिद्दत का ज़लज़ला आया। ज़लज़ला सुबह 7 माल के तूल बलद और के शहर में एक शजरकारी मुहिम का भी आगाज किया गया, जहां शुरा ने कई पौधे लगाए। मीडिया से बात करते हुए सोशल फॉरेस्ट्री के ऑफिसर मंजूर अहमद ने कहा कि उनके महकमे को पुलवामा जिले में इस साल 3 लाख पौधे लगाने का मंसूबा है। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली 270 किलोमीटर तवील श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को रामबन के महाड़ और पांथार इलाकों में चट्टाने खिसक आने की वजह से जुमेरात को एक बार फिर ट्रैफिक की नकल हमल के लिए बंद कर दिया गया। उधर वादी को लद्दाख यूनियन टेरेटरी के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर लहिया शाहरा को भी जुमेरात को ट्रैफिक की नकल हमल के लिए बंद कर दिया गया। ताहम जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां को सूबे जम्मू के जिला पूंछ के साथ जोड़ने वाले तारीखी मुगल रोड पर ट्रैफिक की नकल हमल जारी है।
एक ट्रैफिक पुलिस ओहदेदार ने बताया कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को जिला रामबन में महाड़ और पांथियाल इलाकों में चट्टाने खिसक आने की वजह से ट्रैफिक की नकल हमल। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो इस शाहरा पर सफर करने से कबल श्रीनगर जम्मू और रामबन में कायम ट्रैफिक कंट्रोल यूनिटों के साथ राब्ता करें। जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी के एक सरहदी गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ग्रेनेड को बरामद करके उसको नाकारा बना दिया। सरकारी जराये ने बताया है कि राजौरी के नौशहरा बुलेट में लाइन ऑफ कंट्रोल पर ढंका गांव में मुकामी लोगों ने बुध की शाम एक मकान के नजदीक एक ग्रेनेड देखा और पुलिस को इस बारे में मुत्तले किया। उन्होंने कहा कि इत्तला मौसूल होते ही पुलिस और फौज की एक टीम जाए मौके पर पहुंची और ग्रेनेड को बगैर कोई नुकसान पहुंचाए नाकारा बना दिया। इराक के दारुल-हुकूमत बगदाद में मौलवी मुक्तदी अल-सद्र के सैकड़ों हामियों ने वजीर आजम के हरीफ उम्मीदवार की नामजदगी के खिलाफ सख्त सिक्योरिटी वाले इलाके का मुहासिरा तोड़ते हुए पार्लियामेंट की इमारत पर धावा बोला है। ये रिपोर्ट बीबीसी ने जुमेरात को दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि जब मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट हाउस पर धावा बोला उस वक्त पार्लियामेंट में कोई मौजूद नहीं था। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पानी की बौछारें की और आंसू गैस के गोले दागे। इस इंतहाई महफूज इलाके में मुख्तलिफ ममालिक के सिफारत खानों समेत कई अहम इमारतें हैं। एक सिक्योरिटी जराये ने बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुरू में मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी घेराव तोड़ते हुए पार्लियामेंट पर धावा बोल दिया। इराकी वजीर आजम मुस्तफा अल काज़मी ने मुजाहिरीन से इमारत खाली करने की अपील की है। वहां मौजूद हुजूम को गाना गाते, रक्स करते और मेजों पर लेटते हुए देखा गया। काबिल जिक्र बात यह है कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में हुए इंतखाबात में मिस्टर अल सदर के सियासी इत्तेहाद ने सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल की थी, लेकिन सियासी तातुल की वजह से वो इख्तिदार में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में जुमेरात को मंकी पॉक्स को कौमी अहमियत की एक मुतादी बीमारी करार दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का यह फैसला आलमी इदारे सेहत की जानिब से मंकी पॉक्स को बैनुल अक़वामी तशवीश की पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार देने के चंद दिन बाद आया है। इस फैसले के तहत हुकूमत को वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कौमी पॉलिसी बनानी होगी और अवामी आगाही मुहिम चलानी होगी। इस मुल्क में मंकी पॉक्स के 44 तस्दीक शुदा केसेस सामने आए हैं, जिनमें से ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो हाल ही में बैरून मुल्क से वापस आए हैं। बेशतर केसेस 21 से 40 साल की उम्र के लोगों में थे। चीफ मेडिकल ऑफिसर पाल केली ने कहा है कि मंकी पॉक्स कोविड के मुकाबले में बहुत कम नुकसानदेह है। मिस्टर केली ने कहा, मंकी पॉक्स कोरोना की तरह मुतादी नहीं है और ये बहुत कम मुंतकिल होता है। उन्होंने कहा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर को रियासतों और खित्तों को उनके दायरे इख्तियार में इस बीमारी कहर का मौसर तरीके से इंतजाम करने में मदद करने के लिए कौमी राबिता फराहम करने के लिए फाल किया गया है। कौमी इदारे सेहत के एक ओहदेदार ने बताया कि पाकिस्तान में रवां साल का 14वां वाइल्ड पोलियो वायरस केस दर्ज हुआ है, जिसका ताजा तरीन शिकार जिला शुमाली वजीरिस्तान की तहसील मीराम शाह की 8 माह की बच्ची है। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ओहदेदार ने बताया कि मीराम शाह से पोलियो वायरस का यह तीसरा और शुमाली वजीरिस्तान से इस साल का 13वां केस है। वायरस के तमाम 14 मुतासिरीन की उम्र 2 साल से कम है, जबकि शुमाली वजीरिस्तान से बाहर वाहिद केस गुज़िश्ता हफ्ते लकीमरूद से रिपोर्ट हुआ है। वजारत सेहत ने एक बयान में कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम पूरी दुनिया में कामयाब साबित हुई है और अब 99% से ज्यादा दुनिया पोलियो से पाक हो चुकी है। अलबत्ता 2 बच जाने पोलियो वाले ममालिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान हैं, जिनमें इस साल 15 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उनमें से अप्रैल और जून के दरमियान पाकिस्तान से 14 केसेस और जनवरी में अफगानिस्तान से 1 केस सामने आया है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। बड़े पैमाने पर शजरकारी के जरिए जमीन का तहफ्फुज किया जाए। आलमी यौम तहफ्फुज फितरत के मौके पर गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई की आवाम से अपील। रियासती वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी सबिता इंदिरा रेड्डी ने जिले रंगारेड्डी के महेश्वरम का किया दौरा।
अर्बन फॉरेस्ट पार्क का किया इफ्तिताह, शजरकारी में लिया हिस्सा। श्रीशैलम प्रोजेक्ट में पानी का तेज बहाव, पानी के बहाव की वजह से प्रोजेक्ट के दरवाजों को खोलकर पानी का अखराज। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 14 लाख रुपए मालियत के बैरूनी ममालिक के सिगरेट जब्त, एयरपोर्ट के कस्टम हुकाम ने 3 मुसाफिरों को लिया हिरासत में। राज्यसभा में अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई, अपोजिशन के हंगामे के बायस राज्यसभा की कार्रवाई 3 बजे तक मुलतवी। अधीर रंजन ने अपनी गलती पर माफी मांग चुके हैं, कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की वजाहत। ओबीसी रिजर्वेशन मामला, सुप्रीम कोर्ट की महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत की कार्रवाई की वार्निंग। इराक में मुख्तदिर सदर के हामियों ने पार्लियामेंट पर बोला धावा, पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पानी की बौछारें और आंसू गैस के दागे गोले। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।